तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी बीच में राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था, जिसमें अगर आपको किसी तरह की जिज्ञासा है तो आप फ़ोन करके अपनी जिज्ञासा के बारे में पूछ सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की असुविधा है तो कॉल सेंटर में फ़ोन करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन रैयतों को बहुत तरह की समस्या हो रही थी कॉल सेंटर में बात करने में, क्योंकि अधिकारियों की संख्या जो है वो बहुत कम थी और रैयतों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कॉल सेंटर में बात करने की, और बहुत लोगों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस समस्या को देखते हुए दिलीप जायसवाल जी ने कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। तो चलिए जानते हैं उस ठोस कदम के बारे में। कॉल सेंटर बनेंगे प्रभावी, 3 माह में निपटेगा दस्तावेज से जुड़े लंबित आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदन की संख्या ज्यादा है, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह घोषणा की है कि जिन जिलों में जमाबंदी या दाखिल खारिज की समस्या अधिक है, उन जिलों में राजस्व पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि रैयतों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का अगला 3 महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा। साथ ही पटना में संचालित कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसमें 8 अधिकारियों की तैनाती की जाएगी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। यह सेंटर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉल सेंटर जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक चलेगा, और यहाँ जो अधिकारियों की संख्या है उसे बढ़ाई जाएगी और शिफ्ट वाइज वे काम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इससे जुड़ा हुआ क्या है पूरा मामला। जल्द निपटाए जाएंगे लंबित मामले। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उन्होंने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा है, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे के लिए रैयतों को अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। कैथी लिपि सीखना होगा अनिवार्य। दस्तावेज की जर्जर स्थिति और उसे पढ़ने वालों की कमी के संबंध में राजस्व विभाग के ऊपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आजादी से पहले के दस्तावेज को पढ़ने के लिए अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि की ट्रेनिंग देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इस लिपि को सीखना इन लोगों के लिए अनिवार्य होगा। पुराने दस्तावेज को डिजिटलाइजेशन का काम भी तेजी से कर दिया गया है। पुराने दस्तावेजों को साइट पर अपलोड करने का भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, कर्मचारियों और कैथी लिपि के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कैथी लिपि का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है। थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसका भी काम जो है वो प्रगति में है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे जुड़ा और क्या है मामला। भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जमीन सर्वे के दौरान विभिन्न जगहों से रिश्वत लेने और वित्तीय लेन देन की आ रही शिकायतों पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने विभिन्न जिलों में तैनात ऐसे पदाधिकारियों की भी सूची मांगी है जिन पर भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई हुई है। उनकी सर्विस बुक में एंट्री की जाएगी। उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों से भ्रष्ट आचरण में लिप्त न होने की चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।